हर साख में उल्लू बैठा है, अनजाने गुलिस्ता क्या होगा। एक उल्लू काफी है बर्बाद है गुलिस्ता करने को। 2028 में भी कांग्रेस की एक सीट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। पूरी सीटें की सीटें, पूरी विधानसभा, पूरी मध्य प्रदेश शासन बीजेपी की ही बनेगी। फिर मंत्री राहत कोष की तरफ से दी जा रही है जी। लाडली बहनों का अगर आप कहें तो लाडली बहनों का खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन मैं गांव-गांव जाता हूं और मैंने देखा है कि जो बहनों के चेहरे पे खुशी मिलती है मुझे कि भाई उनको 1000-1200 या 1500 रुपए महीने मिल रहे हैं, उस माध्यम से कम वो अपना स्वयं का कुछ खर्चा भी चला रही है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को बतौर मुख्यमंत्री बने 2.5 साल का समय हो चुका है। इसके बाद भी बयानबाजी लगातार चालू है। पक्ष विपक्ष दोनों ही पक्ष जो है वो अपनी सफाई दे रहा है विकास को लेकर, वहीं जो विपक्ष है वो लालछन लगा रहा है, कट्टर और गंदी जुबानों में बातें कर रहा है कि भाई विकास नहीं हो रहा है मध्य प्रदेश में। ज़रा धरातल पे उतर के जानते हैं लोगों से और बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में विकास की स्थिति क्या चल रही है। नमस्कार भैया, क्या नाम है सर आपका? सुग्रीव साहू। सुग्रीव साहू। अरे वाह यार भैया, मध्य प्रदेश में जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, विकास की स्थिति को क्या देख रहे हैं आप? विकास तो हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है भाई, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, लेकिन जो कांग्रेस है, विपक्षी हैं, उनका तो कहना है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अब क्या है, विपक्ष का तो काम है ये बुराई करना। तो सत्ता में सरकार है उसकी तो बुराई करेगी। मान लो कल को कांग्रेस आ जाए तो बीजेपी बुराई करेगी, वो तो एक दूसरी की बुराई करती है, पर विकास हो रहा है। अच्छा, किस किस क्षेत्र में देख रहे हैं आप पूरे मध्य प्रदेश में कि विकास आपको पहले के मुकाबले अब ज़्यादा दिख रहा है? नई नई नीतियां बन रही हैं, उद्योग के क्षेत्र में हो रही है विकास, फार्मेसी के क्षेत्र में विकास हो रहा है, और हर क्षेत्र में लग रहा है मुझे तो विकास, धरातल में विकास हो रहा है। अब स्टेज में तो कोई हो भैया, बोलनी पड़ेगा, जनता बैठी है तो जनता खुश करने के लिए कुछ अच्छी बातें, कुछ खराब बातें तो करनी पड़ेगा, नहीं तो जनता कैसे आकर्षित होगी, है ना। मान लो अब काम नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, तो हर बार जनता क्यों वोट दे रही है? जनता को सोचना चाहिए ना। नहीं, उसके लिए हम कह रहे हैं ना कि ईवीएम ही हैक करके रखा हुआ है। ईवीएम कोई हैक नहीं हुआ है। ऐसा होता तो कांग्रेस की सरकार नहीं आती अभी 2 जगह 3 जगह, सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि कांग्रेस का शासन जब केंद्र और प्रदेश में था तब जो कीमतें थी काफी कम थी, पेट्रोल की कीमतें कम थी, अब जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल मिल नहीं रहा है। पेट्रोल इसलिए कीमत इसलिए बढ़ रही है, एक तो युद्ध है, युद्ध चल रहा है उसके कारण बढ़ रही है। दूसरा आबादी बढ़ रही है, जहाँ एक कार है लोगों के परिवार बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो पेट्रोल तो बढ़ेगा ना। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो खुद कहते हैं ईंधन का उपयोग कम करें, जहां 10 लोग अगर एक ही जगह पे जा रहे हैं तो 5 गाड़ियों की जगह 2 गाड़ियां 3 गाड़ियों में होके जाएं। उसके बाद भी वो खुद दूसरे देश में घूमने जा रहे हैं। नहीं, अब वो तो काम से जाते हैं, प्रधानमंत्री काम होता है तो घूमना जरूरी है, पर इससे क्या होगा, एक तो पर्यावरण भी बचेगा, ऊर्जा बचेगी, और ऊर्जा बची तो ऊर्जा दूसरे क्षेत्र में ऊर्जा लगेगी। तो सही बोल रहे हैं। अब जैसे मुझे जाना है, मैं यहाँ से साइकिल से जाऊंगा या पैदल चलूंगा तो फिट रहूंगा। पुराने लोग कितने स्वस्थ रहते थे, 100 साल जीते थे। अब मैं हूँ, अभी घबराहट हो रही है, हो सके निपट जाऊँ, अभी 50-35-40 साल का हो गया हूँ। अरे भगवान आपको दीर्घायु दे, ऐसी बात मत कहिए कि निपट जाऊं। पर ऐसा है, आदमी को पैदल चलना चाहिए, साइकिल चलाए, और तो स्वस्थ रहेगा। ऐसा, और वाहन का ईंधन का उपयोग कम करे। ये सीएम ने कुछ पैसे अलॉट किए, बीच में जो विधायक है वो घपले कर गए, उसके चक्कर, अच्छा गाली पड़ती फिर एट द एंड सीएम को पड़ती कि भाई उसने नहीं कराया। लोगों को ये बीच का पता ही नहीं रहता है। हर साख में उल्लू बैठा है, अनजाने गुलिस्ता क्या होगा। एक उल्लू काफी है बर्बादी गुलिस्ता करने को, वो तो हर साख में उल्लू बैठा है। हिंदुस्तान में कुछ नहीं होगा, हर विभाग में करप्शन है। किसी विभाग में चले जाओ, विधायक तो विधायक निधि मांगता है, विधायक निधि में कमीशन चाहिए है। अब मान लो कोई भी है, मैं हूँ या कोई विभाग सरकारी कर्मचारी है, सबको चाहिए। तो मैंने एक शब्द में पूरी कहानी खत्म कर दी। हर साख में उल्लू बैठा है, अनजाने गुलिस्ता क्या होगा। एक उल्लू काफी है बर्बाद है गुलिस्ता करने को। अच्छा, हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, कांग्रेस शासन की स्थिति क्या थी? कांग्रेस में देश की स्थिति, प्रदेश की स्थिति क्या थी? कांग्रेस भ्रष्टाचारी करती थी, जो आएगा भ्रष्टाचार करेगा, थोड़ा बहुत तो करेगा, पर इतना करेगी भैया आटा में नमक जैसे चल जाए, ऐसा। नमक में आटे जैसा नहीं। हाँ, जो अब वो नहीं चलेगा। अच्छा, क्या देखते हैं मोहन यादव जी के कार्यकाल को? मोहन यादव जी जब से आए हैं तब से प्रदेश में ये शब्द जरूरी हो गया है कहना कि मेट्रो के मामले में हो, चाहे
सरकार के मामले में हो, काम अच्छे हो रहे हैं। मेट्रो बनी भोपाल में, मेट्रो सिटी की गिनती में शुमार हुआ हमारा राजधानी भोपाल। इसके ऊपर विपक्षी सवाल उठाते हैं कि भाई मेट्रो चलाने की एज सच कोई दिक्कत थी, इतनी ज़रूरत थी नहीं। भाई मेट्रो चलने से, मेट्रो के कारण प्रदेश के जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनके ऊपर और ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है और ज़्यादा कर्ज बढ़ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेट्रो की शुरुआत है अभी, दिल्ली में तो शुरुआत हुई थी तो इतना भी नहीं था। भोपाल में तो कम से कम इतना हो गया है कि थोड़े बहुत क्षेत्र में उन्होंने चालू भी कर दी है। और इसके बाद जो करोद वाला चालू होने वाला है, करोद का अगर चालू हो जाता है तो आपको भीड़ भाड़ भी दिखने लगेगी, मेट्रो में आवक भी दिखने लगेगी। अच्छा, इसके अलावा जो मोहन यादव जी का कार्यकाल है 2.5 साल का हो चुका है, पहली पंचवर्षीय का, क्या देखते हैं मोहन यादव जी की? पहले जब शिवराज सिंह चौहान जी के हाथ में पदभार था मध्य प्रदेश का, तब उनका कहना था, अमित शाह जी ने कहा था कि दिग्विजय सिंह के शासन में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, जिसे उभार कर शिवराज सिंह चौहान लेकर आए, और उन्हीं के कदमों पर जो है वो डॉक्टर मोहन यादव चल रहे हैं। तो क्या कहते हैं, उनके इस बयान से आप सहमत हैं? मोहन यादव जी ने कुछ हद तक शिवराज जी से भी ज्यादा अच्छे काम किया है। किस सरकार को कृषि के क्षेत्र में देखो आप, कृषि के क्षेत्र में भी आगे जा रहा है। और कहीं कहीं जैसे अभी इंदौर में भी बाईपास बन रहा है, भोपाल में भी बाईपास बन रहा है। रोड वगैरह के मामले में, परिवहन के मामले में अभी कुछ नई बसें चालू करने का है, जिससे हाँ ई बसें चालू करने का है, जिससे परिवहन भी सुगम हो जाएगा और जो गांव के निकलने वाले अपने पैसेंजर्स हैं उन लोगों को सुविधा हो जाएगी। मतलब कई चीजें ऐसी रहती हैं जो दिखती नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत देखा जाए तो प्लस पॉइंट रहती हैं पब्लिक के लिए। अच्छा, पहले के समय में आपकी काफी एज, आपने कांग्रेस का भी शासन देखा है मध्य प्रदेश में। जी। कांग्रेस के शासन में क्या स्थिति हुआ करती थी? आपने खुद बताया, भाई साहब ने जैसे बताया कि आप फार्मा से बिलोंग करते हैं, फार्मा सिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपके क्षेत्र में किस हद तक विकास हुआ है? पहले की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है? मैं फार्मासिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन का संरक्षक भी हूँ जी। साथ में अखिल भारतीय खटिक समाज का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। तो पूरे प्रदेश में मैंने जा के देखा है। ये हालत थी उस टाइम जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कि कई गाँव में तो लाइट आती ही नहीं थी। अच्छा, मतलब ये समझ लीजिए 2-2, 3-3 दिन लाइट नहीं आना, जिससे कि खेतों में पानी नहीं जा रहा है। जो बच्चे पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, उन लोगों को लालटेन में और चिमनी की रोशनी में पढ़ना पड़ता था। यहाँ तक कि जब सुबह उठते थे बच्चे, तो बच्चे जो उनके माता पिता रहते थे वो कहते थे मुंह धो लो, उनकी नाकें काली हो जाती थी पढ़ते पढ़ते, क्योंकि वो चिमनी की रोशनी में पढ़ रहे हैं। और यही कारण रहा कि हमारी माननीय जो पुराने मुख्यमंत्री थी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी, उन्होंने एक यात्रा निकाली थी और उस यात्रा का मेन उद्देश्य यही था कि मध्य प्रदेश के शासन में जो अव्यवस्थाएं हैं या लाइट नहीं है उसके ऊपर हम काम करें। और उसी का आधार रहा कि वो पहली बार, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो बीजेपी का शासन उस टाइम बना था। और उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी थी। यही उसी का कारण था और जनता त्रस्त हो गई थी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो। ये सब त्रस्तता के कारण ही उमा भारती का आगमन हुआ था और उन्होंने बीजेपी का एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में एक अच्छा वो किया था। इतना समय हो चुका, 2003 से आज 2026 चल रहा है, बीच में 18 महीने की सरकार आई थी कमलनाथ की, जो कि गिर चुकी है। लोगों को ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं? भाई कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बीजेपी का समर्थन करना पसंद करते हैं, कांग्रेस से दूर भाग रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जो बीजेपी है वो सिर्फ हिंदूवादी पार्टी है, हिंदुओं को समर्थन कर रही है, मुसलमानों को दबा रही है। क्या ऐसा लग रहा है आपको कि जो भाजपा पार्टी है, मोहन यादव हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये लोग मुसलमानों को दबा रहे हैं और सिर्फ हिंदुओं का पक्ष रख रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी मैं जाता हूँ, मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों के साथ मिलके काम करते हैं। अभी बनारस में जो आपका कुंभ हुआ था, उसमें कई जगह मुस्लिम भाइयों ने भी साथ में कंधे से कंधा मिला के काम किया था। उन्होंने वहाँ पर जो अपने श्रद्धालु लोग आए थे उन लोगों की सेवा, चाहे पानी से हो, चाहे भोजन से हो, चाहे रहने से हो, ये मेरे सामने की बात है। मैं खुद गया था कुंभ मेले में। और अभी उज्जैन में भी मैंने देखा है जो एजुकेटेड लोग हैं, समझदार लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, बिल्कुल वो कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं तो कई मुस्लिम देशों में जाते हैं और उनका बकायदा सम्मान होता है। मध्य प्रदेश में तमाम योजनाएं चल रही हैं बीजेपी सरकार के द्वारा, लाडली बहना है, सीखो कमाओ योजना है, इन सभी योजनाओं को लेकर क्या कहेंगे? ये सभी योजनाएं मेरे हिसाब से पब्लिक के लिए बहुत जरूरी हैं।
और खास तौर से अभी एक बाल कल्याण योजना करके एक चालू की है, जिसमें जिनके माता पिता नहीं है या माता नहीं है, उन बच्चों के लिए 4,000 रुपए महीने मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से दी जा रही है। लाडली बहनों का अगर आप कहें तो लाडली बहनों का कर्जा जरूर थोड़ा सा खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन मैं गांव-गांव जाता हूं और मैंने देखा है कि जो बहनों के चेहरे पे खुशी मिलती है मुझे कि भाई उनको 1,000-1,200 या 1,500 रुपए महीने मिल रहे हैं, उस माध्यम से कम वो अपना स्वयं का कुछ खर्चा भी चला रही हैं और छोटा मोटा उद्योग भी कर रही हैं वो साथ। अच्छा, आपने बताया कि जो महिलाएं हैं उनके चेहरे पे खुशी आ जाती है, लेकिन कांग्रेस इसका उल्टा कहती है। कांग्रेस का कहना है कि जो बीजेपी है वो महिलाओं को पैसे देकर उनके वोट खरीद रही है, और महिलाओं के लिए जीतू पटवारी का कहना है कि भाई महिलाएं भी इतनी मूर्खता से काम करती हैं कि पैसे लेकर वोट दे देती हैं। नहीं, ये कहना गलत है। हाँ। कोई भी मातृशक्ति के बारे में अगर आप ये कहेंगे या कोई भी विरोधी पार्टी कहेगी तो ये मान के चलिए कि वो उनके लिए गलत संदेश जाता है। हाँ। मातृ बहनें मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो घर का पूरा मैनेजमेंट संभालने वाली महिलाएं होती हैं। होम मिनिस्टर कहा जाता है। होम मिनिस्टर कहा जाता है उन्हें, और उनके हाथ में अगर पैसा आता है तो वो बढ़ता ही है। हाँ। और यह इसका एक मैं आपको उदाहरण भी देता हूँ। जब नोटबंदी का काम हुआ था तो नोटबंदी के टाइम पे मैंने खुद आंखों से देखा था, पुरुषों के पास पैसा नहीं मिला था और महिलाओं के पास कहीं मटके में, कहीं लोटे में, कहीं गुल्लक में इतना पैसा मिला था कि वो पैसा जमा कर करके लोगों ने अपना घर का खर्च भी चलाया था। और खास तौर से मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को ये एक मशवरा भी दूंगा कि ऐसे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष या बड़े पद से दूर रखें, क्योंकि उनकी कई शिकायतें मेरे पास बकायदा छपी हुई भी हैं, प्रकाश नार से भी हैं, क्योंकि मैं इंदौर के दौरे करता रहता हूँ। उन्होंने कई जगह मतलब अपना जो शब्दावली है वो गलत तरीके से यूज की। आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व है, आप उन्हें कहेंगे कि इन्हें हटाएं, लेकिन जीतू पटवारी तो खुद राहुल गांधी के इतने नजदीक हैं, अपने उनको कहते हैं कि जीतू पटवारी जो है वो राहुल गांधी का राइट हैंड है। नहीं, ये देखिए ऐसा है, अगर आप राइट हैंड बनाते हैं तो एक अच्छी चीज़ है, राइट हैंड बनाइए, आप खूब मोटरसाइकिल पे घूमिए, खूब उनकी सुरक्षा में भी रहिए, लेकिन एक संवेदनशील व्यक्ति जो समाज को, मातृशक्ति को, महिलाओं को और अपनी जनता जनार्दन को माने, ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए। भाई साहब, मध्य प्रदेश में अभी बात करें हम लॉ एंड ऑर्डर की, तो उसकी स्थिति क्या देख रहे हैं? क्योंकि कुछ समय पहले एक लव जिहाद का मामला सामने आया था, जिसको लेकर हिंदू मुस्लिम में काफी आक्रोश देखने के लिए मिला था। पुलिस को लाठीचार्ज करने 6,000 लोग वहां पर इकट्ठे भी हुए थे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के बड़ी मस्जिद भोपाल में, जो ताजुल मस्जिद कहलाती है। और वहां दोनों विधायक कांग्रेस के गए भी थे, आरिफ मसूद भी गए थे और आरिफ अकील के जो बेटे हैं उनके वो भी गए थे, और उस टाइम मैं भी वहाँ उपस्थित था। मैंने खुद वहाँ पर बात की लोगों में, ये थोड़ा सा गुस्सा जरूर भरा हुआ था, लेकिन पूरी बातें नहीं मालूम होने के कारण जो अनएजुकेटेड लोग हैं मुस्लिम परिवार के, वो लोग ज्यादा इकट्ठे थे, जो समझदार लोग थे वो नहीं थे। अच्छा, इसके अलावा और कई सारी बातें होती हैं भाई। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो देश है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनकी भी टांग खींचने के पीछे पड़ी हुई है। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखता। वो एक तपस्वी हैं, उन्होंने कई साल मेहनत की है, तपस्या की है, दौड़ भाग की है और बड़ा परिश्रम किया है उस देश के लिए, जिस देश की मातृशक्ति को वो बचपन से चाहते थे, और यही कारण है कि वो आज इतने सालों से प्रधानमंत्री हैं। और मेरे हिसाब से बीजेपी का वरिष्ठ नेतृत्व, संघ का वरिष्ठ नेतृत्व जो भी है, वो कोई भी उनके नेगेटिविटी के बारे में नहीं सोचता है। वो बहुत मेहनती आदमी है और उनके बारे में बात करना एक प्रकार से सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। सूर्य को दीपक, हाँ, तो मैं इसका सम्मान करूंगा कि मोदी जी के बारे में कोई ऐसी बात हो। हाँ, और राहुल गांधी जी के देखिए, अब वो तो उनका लालन पालन पूरा विदेशों में हुआ है और उनको क्या मिला है मुझे इनकी जानकारी नहीं है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, 2028 में हमारे मध्य प्रदेश में एक बार फिर से चुनाव है। क्या देखते हैं, क्या लगता है, तख्ता पलट होने की कुछ उम्मीद दिख रही है? क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि भाई इस बार तो कमर कस लिए, कांग्रेस को जड़ से उखाड़ेंगे और बीजेपी को जो फूल है उसको जड़ से उखाड़ेंगे। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, 2028 में भी कांग्रेस की एक सीट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। पूरी सीटें की सीटें, पूरी विधानसभा, पूरी मध्य प्रदेश शासन बीजेपी की ही बनेगी फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ दो भाई साहब जुड़े जिन्होंने अपने मन की बात, अपने अपने
जो दिमाग में उनके चल रहा था, अपने जहन की बात हमसे साझा की अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। आगे हमारी रिपोर्टिंग और भाई साहब के कहने को लेकर आपका क्या मत है, कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे के अपडेट्स के लिए यूं ही बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।